क्या आपने कभी सोचा है एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से सबसे अधिक प्रेम भी करते हैं और कभी-कभी सबसे अधिक पीड़ा भी वही देते हैं। हर घर बाहर से सुखद दिखाई देता है लेकिन हर दरवाजे के पीछे एक अनकही कहानी छिपी होती है। कहीं पिता मौन रहकर जिम्मेदारियों का भार उठाते हैं, कहीं माँ अपने आंसुओं को मुस्कान में छिपा लेती है, कहीं बेटा सपनों और कर्तव्यों के बीच संघर्ष कर रहा होता है और कहीं बेटी सबकी खुशी में अपनी खुशी तलाशती रहती है। हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी दिलों के बीच दूरियां बन जाती है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, यह उन लाखों परिवार की है जो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं और फिर भी साथ बने रहते हैं। यदि इसमें आपको अपना घर दिखाई दे, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। यह है हर घर की कहानी, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा सच भी होता है। वो थकान जो चेहरे पर नहीं, दिल में होती है, वो चुप्पी जो शब्दों से भारी होती है। कभी पिता इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है जिम्मेदारी निभानी होती है। कभी माँ इसलिए नहीं कहती कि वे थक गई है क्योंकि वे चाहती है सब पहले मुस्कुराएं। कभी बेटा चुप रहता है क्योंकि वह किसी की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता और कभी बेटी सब सह लेती है क्योंकि वह जानती है कि उसके आंसू से घर का माहौल बदल सकता है। यही परिवार है जहाँ हर कोई कुछ छिपाकर सब संभालने की कोशिश करता है, फिर भी छोटी-छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। एक अधूरी बात, एक अनसुनी शिकायत, एक गलतफहमी और फिर खामोशी। कभी किसी को लगता है उसे समझा नहीं गया, कभी किसी को लगता है उसकी कदर नहीं हुई, कभी किसी को लगता है वह अकेला पड़ गया। जबकि सच तो यह है कि सब अपने-अपने दर्द में उलझे रहते हैं। घर में लोग दूर नहीं होते, बस थक जाते हैं। लेकिन एक छोटी-सी मुस्कान, एक कप चाय, एक बिना कहे रखा गया सर पर हाथ, यह कहना कि खाना खा लिया, सब बदल सकता है क्योंकि रिश्ते बड़े शब्दों से नहीं, छोटी-छोटी परवाह से बसते हैं। और फिर कभी-कभी वही घर जहाँ चुप्पी सबसे भारी लगती है, एक पल में सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी किसी रात जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब माँ की काँपती आवाज़ कहती है, "मैं हूँ ना।" पिता की आँखें पहली बार पिता की आँखें पहली बार नम हो जाती हैं। माँ की काँपती हुई आवाज़ कहती है, "मैं हूँ ना।" पिता की आँखें पहली बार फिर से नम हो जाती हैं और बेटा जो अब तक कुछ छिपाता रहा, पहली बार सच बोल देता है। बेटी जो हमेशा सबको जोड़ती रही, खुद को मी कंधे पर सिर रखकर रो देती है और उसी पल समझ आता है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, घर वह जगह होती है जहाँ टूटे हुए लोग भी फिर से जोड़ना सीखते हैं। क्योंकि असली क्लाइमेक्स लड़ाई में नहीं होता है, असली क्लाइमेक्स उस एक पल में होता है, जब कोई कह देता है, "अब और नहीं।" अब हम साथ बैठकर सब ठीक करेंगे। तभी दीवारें भी सुनने लगती हैं, तस्वीरें भी जैसे मुस्कुरा उठती हैं और वर्षों से जमा दर्द एक ही वाक्य में पिघलने लगता है। हम चाहे कितने भी टूट जाएं, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। यही वह क्षण है जब घर फिर से घर बनता है, जब रिश्ते फिर से सांस लेते हैं, जब खामोशी टूटती है और उसके भीतर से प्रेम की सबसे सच्ची आवाज निकलती है। अगर आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ है तो याद रखिए, आपका घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है, वह एक जंग है, एक दुआ है, एक अधूरी कहानी है और एक ऐसा वादा है जो हर बार टूटकर फिर भी जुड़ जाता है। क्योंकि अंत में हर घर की कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि दर्द कितना भी गहरा हो, अगर साथ निभाने वाला कोई एक भी हो, तो वो घर कभी हारता नहीं है। यही है हर घर की कहानी। अगर इस कहानी का एक भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको इसमें अपने घर की झलक दिखाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन एहसासों को आवाज देते हैं जिन्हें लोग अक्सर अपने दिल में छिपा कर रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए क्योंकि दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता परिवार ही होता है। धन्यवाद।